संपत अग्रवाल जी, जो कि लगातार सभी क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आज समय निकालकर आप सभी पत्रकारों के बीच रूबरू हुए हैं। वे अभी जन घोषणा पत्र जो है बसना विधानसभा के हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बसना विधानसभा के विकास हेतु संकल्प पत्र है मेरा। ये स्टाम्प पेपर में एफिडेविट के साथ में दिया जाएगा। उसके पॉइंट से आपको मैं बता रहा हूं। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। 5 एकड़ भूमि में किसानों के समूह बनाकर ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पंप, ट्रांसफार्मर 95% सब्सिडी के साथ, जिसके द्वारा सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो सके, इस योजना की शुरुआत करवाने का अथक प्रयास किया जाएगा। ये उड़ीसा में लिफ्ट इरिगेशन विभाग के द्वारा संचालित है। आप लोग पास के अपना लगा हुआ राज्य है, वहां पे एक 5 एकड़ जैसे किसी का 1 एकड़ है, किसी का कम है, ज्यादा है करके हर किसान को वो सुविधा मिलती है। उसमें पंजीयन करवाना होता है और बाकी के मतलब 4 लाख रुपए का हर किसान के इसमें लगता है। पंप और ट्रांसफार्मर वगैरह मिला के उसको सिर्फ 20,000 रुपये पटाना पड़ता है। मतलब 95% गवर्नमेंट वहाँ वहन करती है। उस योजना को यहाँ पे लागू करवाया जाएगा। संबंधित हमारे शासन में जो बैठे हैं, बात भी हो चुकी है। कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने घोषणा की कि 50-50 हजार रुपए देंगे। वो हमारे विधानसभा में तो 10-12 लोगों को ही मिला है, जबकि करीब 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। बसना विधानसभा अंतर्गत जरूरतमंद मरीजों के लिए 24 घंटा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी हर ब्लॉक में। बसना विधानसभा अंतर्गत बसना में सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। बसना एवं पिथौरा ब्लॉक में मितानिन बहनों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी मितानिन बहनें हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। उनके लिए दोनों जगह, दोनों ब्लॉक में सभी गांव के कलाकारों को, जैसे नाम संकीर्तन दल, भागवत दल, रामायण दल इत्यादि के महिला पुरुष को 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय एवं मंडलियों को वाद्य यंत्र दिया जाएगा। अपने यहाँ तक इतने सारे हैं। 20 मई 2018 को 25,000 हमारे इस सारे कलाकारों ने मिलके एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बाकी उनकी ओर कभी कोई ध्यान नहीं देता। उनके लिए हम प्रयास करके उनको दिलाएंगे। सभी गांव में नाम संकीर्तन एवं धार्मिक कार्य हेतु रंगमंच का निर्माण किया जाएगा। बसना एवं पिथौरा में सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। हमारे क्षेत्र में प्रतिभाएं भरी हुई हैं। मैं चूंकि शुरू से खेलों से जुड़ा हुआ हूं, उनको यदि सही प्रशिक्षण दिया जाए तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं पहुंचेंगी। ये मेरा एक सपना भी है। सभी गांवों में सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान एवं उद्यान का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक गांव में लोग तालाब सूख जाता है तो उसमें क्रिकेट, कबड्डी खेलते हैं या खेतों में खेलते हैं। उसके जगह शासन के द्वारा 2-3 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके और खेल मैदान और साथ में गार्डन, ताकि गांव के लोग भी स्मार्ट गांव कहलाए। सवाल था, बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों की जो कर्ज माफी नहीं है, उसमें बहुत सारे किसान नाराज हैं।
इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, पिछले बार तो गंगा जल की कसम खा के 36 वादे करने वाली कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अपने 5 साल के कार्यकाल और आचार संहिता लगने से पहले किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? अगर वो कर्ज माफ का बोल रहे हैं, प्रश्न किए, तो आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस की तो सरकार थी, वो कर्ज माफी कर देते। इसका मतलब वो ढोंग कर रहे हैं। और यहाँ मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी हुआ है, इसलिए बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस का कॉपी भी बताया जा रहा है। बीजेपी का घोषणा पत्र पहले आया है, कांग्रेस ने कॉपी किया है कि बीजेपी ने कॉपी किया है? लेकिन कांग्रेस के ऐसे जो कार्यकर्ताओं का उनका आरोप है कि बीजेपी घोषणा पत्र जारी हुआ है, उनको पूरा कॉपी कर लिया करने गया। से तो वो तो 36 में से और मुश्किल से करोड़ करोड़ के 6 वादे पूरे हुए हैं, 30 तो पूरे नहीं हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कॉपी कैसे करेंगे उसका? इसमें मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी आज तक अपने 9 साल के कार्यकाल में 10वां साल है, उन्होंने जो बोला है, आप मीडिया के बंधु सब गवाही है कि उन्होंने जो कहा वो करके बताया है। 2018 में कांग्रेस जो है कर्ज माफी की घोषणा की थी किसानों के लिए जो है, इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी को जो है एक कार्ड के रूप में खेला है, क्या कहेंगे? वही बोला, किसानों के लिए और सबके लिए 36 वादे करके और 6 वादे भी ढंग से जो पूरे नहीं किए। कर्ज माफी से बड़ा ये है कि कांग्रेस ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 साल का जो बकाया बोनस है उसको हम देंगे, नहीं दिए ना। और इसको अभी 25 दिसंबर जो कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, छत्तीसगढ़ के निर्माता है, उस दिन सब किसानों को दे दिया जाएगा। और सबका जोड़ते हैं तो कर्ज माफी से ज्यादा है। और इस कांग्रेस की सरकार में कर्ज माफी के लिए कई किस्तों का इंतजार करना पड़ा, बोनस के लिए कई किस्तों का, राहुल गांधी का जन्मदिन, सोनिया गांधी का जन्मदिन, ये सब जन्मदिन का इंतजार करना पड़ता था। धान बारदाने नहीं रहते थे। हमारे घोषणा पत्र में बारदाने की व्यवस्था पहले की जाएगी। एक मुफ्त पेमेंट के लिए सोसाइटियों में लाइन लगाना, भीड़ लगाना, मेला सरी के माहौल नहीं रहेगा। हर गांव के ग्राम पंचायत में ही पेमेंट देने की सुविधा का ये किया जाएगा। तो ये जो वादे मोदी जी के हैं, मोदी है तो पूरा गारंटी है। और भूपेश का भरोसा तो सबका टूट गया है। छत्तीसगढ़ में अगर आपकी सरकार बनती है भाजपा की, तो क्या शराबबंदी होगी? छत्तीसगढ़ में ये बनती है तो ये हाई कमान का जो भी निर्देश होगा और यहाँ की जो जनता की मांग होगी उसके अनुरूप ही मोदी जी चलेंगे। और इस टाइप का भ्रष्टाचार तो नहीं होगा कि घर पहुंच सेवाएं, जब त्राही करके लोग भीषण महामारी से मर रहे हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता घर घर राशन पहुंचाने में लगे थे, तो ये घर घर शराब पहुंचाने में लगे थे। ये नहीं होगा। आंशिक शराबबंदी तो होगी। बसना विधानसभा में शराब नहीं बिकेगी। विधानसभा में लगभग 28,000 आदिवासी समाज है, एक तरफा वोट उनको पड़ता है, तो आपकी ओर से क्या प्रयास करेंगे? बसना विधानसभा में गौड़ आदिवासी समाज 23,700 है, पूरा नाम और नंबर के साथ में, और हमारे पास में डाटा है। उसमें से 10,000 लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके हैं। उसके अभी वो गया, जब अनपढ़ थे, समझते नहीं थे, एक मुश्त दे देते थे। अब सबको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए। 5 साल में एक बार भी किसी गांव में जब गए नहीं है, तो इस बार सम्माननीय राजा साहब को और यहाँ की जनता पहचान चुकी है, उनको वोट नहीं देगी। भाजपा ने कभी भी पत्रकार सुरक्षा कानून की बात नहीं की। कांग्रेस ने कम से कम घोषणा तो की। इस बारे में आप क्या कहें? घोषणा किए, बाकी सुरक्षा भाजपा के टाइम में पत्रकारों को विशेष रूप से दी जाती थी। कांग्रेस ने घोषणा किया और जगह जगह पत्रकारों के साथ में मारपीट, लाठीचार्ज, जिस जगह कोई भी दंगा हो रहा है, कुछ हो रहा है, जो कि मीडिया के पत्रकार भाई लोग वहां पे जाना चाहते हैं, खबरों को नजदीक से देना चाहते हैं, कहाँ किए?
पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया, उनका कैमरा तोड़ा गया, उनके साथ मारपीट की गई। तो कागज में लिख के कुछ भी कर देंगे। और प्रैक्टिकल में किया क्या उन्होंने? प्रैक्टिकल में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में पत्रकार सुरक्षित थे। पत्रकारों के ऊपर में एक भी कोई भी बात हो जाने से तुरंत एक्शन लिया जाता था। आपकी सरकार आएगी तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे क्या? पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की जाएगी। आपके साथ में मैं हूं। अगर जो सुरक्षा दे रही है पार्टी, उससे यदि आप नाखुश है, कहीं ऐसा लगा कि हमारे पत्रकारों को और सुरक्षा चाहिए, तो निश्चित ही वो मिलेगी, वो कानून भी बन जाएगा।